काशवी फाइनली 2 दिन खाली घर में रहने वाली है, वो भी नवरात्रि है इसके लिए। दशहरे के दिन काशवी घर छोड़ के जा चुकी होगी, पर उससे पहले वो संदूक की चाबी मिलेगी काशवी को। यानी एपिसोड के एंड की बात कर रहा हूं मैं। वो चाबी लेके लॉकर वाले के पास जाएगी। क्या ये इसी लॉकर की यहाँ की चाबी है? बोला हाँ, ये चाबियां तो यहीं की है, इसी लॉकर की है। और वो जो लॉकर पे थी वो एक लड़की थी जिससे इंफॉर्मेशन ले रही थी। अब वो लड़की पता नहीं क्यों माता की मंदिर में थी और माता की मूर्ति भी वहां पे थी, आई डोंट नो। क्योंकि वहां पे आ गए 2-3 गुंडे और काशी को उन्होंने गन रख दी। अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। और काशी माता का त्रिशूल उठाती है और उसका वध करने के लिए चली जाती है उसी जगह पे। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि लॉकर वाली जगह पे माता जी कैसे आ गई। या हो सकता है कि वो लड़की उसको घर पे लेके गई हो, या वो जगह ही ऐसी हो जिसके पास में बिल्कुल माता जी का मंदिर हो। पर ये बात नित्या को पता चल चुकी है कि उस लॉकर में बुड्ढे ने कुछ रखा तो नहीं है मेरे खिलाफ प्रूफ या कुछ और। ये काशवी करने क्या वाली है? मतलब ये 2 दिन भारी पड़ने वाले हैं नित्या के ऊपर। नित्या को शक हो चुका है। अब काशवी है मूर्ख, किसी ना किसी को बता के निकली होगी, तो ऐसा ही हुआ होगा। बात करते हैं आज के एपिसोड के मुद्दे की। ये तो एंडिंग का मुद्दा था। मुद्दा ये वही, हमारी बोलती है रोमिला कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। फिर अर्जुन बोलता है इस बात को यही खत्म करते हैं, मुझे ऑफिस के लिए निकलना। बोला आज अभी? बोला हाँ, थोड़ा पेंडिंग काम है, पता नहीं है। महिमा ने बोला आप चिंता मत करो, मैं ध्यान रख लूंगी, मैं साथ में हूँ। फिर वहां पे पहुंचे तो कुछ इन्वेस्टर और कुछ जो कारीगर थे बोले कि अब कैसे करेंगे बायोगैस प्रोजेक्ट का काम। बोला जानता हूं कि बहुत बड़े लॉस में है हम लोग। महिमा ने बोला कोई लॉस नहीं है, मैंने अभी सर्वे किया है, मुझे एक जमीन मिली है जो हमारे बायोगैस के बिल्कुल ही पास में है। बिल्कुल मतलब थोड़ी दूरी पे 2 किलोमीटर पे। मतलब हमें सामान ट्रांसफर करने में टाइम नहीं लगेगा। दूसरी बात, वही सामान हमारा वहां फिट हो जाएगा, बस 1-2 दिन का वक्त लगेगा, टाइम बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जमीन एक अच्छी प्राइस में हमें मिलने वाली है। उसका रीजन ये है कि जिसकी ये जमीन है उसको पैसों की जरूरत है, मुझे पता चला है। अगर हम ये जमीन खरीद लेते हैं तो उसका भी काम हो जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा, बिल्कुल बायोगैस के पास में मिल जाएगा। बोला ये तो अच्छी बात है महिमा, तुम जब जब मैं मुसीबत में फंसा हूं तुमने मुझे, मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया थैंक यू करूं। तो वो प्रोजेक्ट भी उनका शुरू हो रहा है महिमा की वजह से। वो जमीन कैसे किस तरह से महिमा लेकर आई उसका फ्लैशबैक फिर कभी दिखाएंगे। फिर अर्जुन घर पे आया, जब कमरे में घुसा तो बोला सामान पैक करने लगा। बोला क्यों कर रहे हो? बोला मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं रह सकता, क्योंकि जब जब मैं इस कमरे में रहूंगा तुम्हारी शक्ल देखूंगा तब मुझे वो चीज याद आएगी जो तुमने मेरे साथ की है। तुमने मुझ पे विश्वास नहीं किया, इतना छोटा सा झूठ बोलना था कि ये बाय एक्सीडेंट हुआ था। भले ही तुमने नहीं देखा था पर तुमको पति के ऊपर तो विश्वास करना चाहिए था। बोला क्या महिमा ने जैसे झूठ बोला मैं वैसे झूठ बोल दी थी? बोला तुझे पता है कि इस अर्जुन बाजवा को भी झूठ बोलना पसंद नहीं है, हमेशा वो सच का ही साथ देता है। पर जिस सच से किसी का भला होता हो, किस झूठ से किसी का भला होता हो, तो वो झूठ झूठ नहीं होता काशवी। अब ये तो मैं भी मानता हूं कि काशवी से गलती तो हुई है, पर काशवी को समझाएगा कौन कि तुमसे गलती हुई है। ये काशवी को सच्चाई की मूरत बननी थी और अर्जुन और काशवी के बीच में एक लंबी बहस छिड़ गई, जिस वजह से अर्जुन ने कुछ ऐसी बातें बोल दी काशवी को जो काशवी गुस्से हो गए। बोल के तुम्हें निकलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी शक्ल से दिक्कत है, मुझसे दिक्कत है, मुझे नहीं देख पाते तो मैं नवरात्रि के 2 दिन दादी के साथ रह लूंगी और 2 दिन के बाद ये घर छोड़ के चली जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से, ताकि तुम्हें मेरी शक्ल ना देखनी पड़े। फिर वही अर्जुन का अंदर जाके काशी तुम ऐसी वैसी, काशी का रोना, दादी को बोलना। दादी ने समझाया कि वो तुमसे प्यार करता है। बोला मेरा दिल रखने के लिए मत बोला। बोला सच में अर्जुन तुमसे प्यार करता है? ये बातें महिमा सुन रही थी। फिर जाके नित्या को बताया कि आप खुश हो जाओ, हमारा काम तो आसान हो गया। काशवी खुद ये घर छोड़ के जा रही है 2 दिन के बाद, और 2 दिन के लिए वो दादी के कमरे में रहेगी नवरात्रि के लिए। बस ये नवरात्रि खत्म हो और काशवी का चैप्टर खत्म। मतलब तुम्हारा ये झूठ, अर्जुन की जान बचाना, ये तो काम कर गया काशी को घर से निकालने के लिए। फिर दादी आई, सुबह उठी, बोला पूजा में तुम मैं और काशी को साथ में बैठा। बोला मैं पूजा नहीं करूंगा। बोला देख तुम दोनों के बीच में कितनी भी अन बनो और भगवान का अपमान नहीं करते पूजा के लिए, आगे तुम्हारी मर्जी, तुम समझदार हो। बोला ठीक है दादी, आप बोलते हो तो मैं भगवान का अपमान नहीं करूंगा, ना इस घर में होने दूंगा। मैं पूजा की तैयारी करो, मैं तैयार होकर आता हूँ। तो काशवी के लिए पूजा में बैठने के लिए अर्जुन रेडी हो गया, पर उससे पहले काशवी कहीं और चली गई है सबूत ढूंढने के लिए। तो देखते हैं कि इस दशहरे यानी कि 2 दिन नवरात्रि के बाद क्या करेगी काशवी।
और कैसे सच तक जाएगी, और सच तक जाने से पहले क्या काशवी को अर्जुन की बलि देनी होगी भूलने के लिए, या बिना बलि दिए दोनों का काम हो जाएगा, या अर्जुन एक्सेप्ट कर पाएगा कि उसकी माँ ऐसी है, और वो भी काशवी की बातों के लिए, क्योंकि काशवी की बातें अभी अर्जुन को चुभ रही है। तो देखते हैं आगे होता क्या है। तब तक के लिए जय हिंद।